आज के इस दौर में कई ऐसी सामाजिक परंपराएं हैं जिनकी वजह से कई लोग उनकी चपेट में आने के बाद बाहर ही नहीं निकल पाते, जो कई गंभीर सवाल खड़े करती हैं। कई दफा यह होता है कि अगर किसी की तबीयत खराब हो गई, सांप ने डस लिया या फिर कोई बीमारी हो गई पानी को लेकर या फिर कुछ भी, तो लोग क्या करते हैं, अस्पताल जाने के बजाय ज्यादातर ग्रामीण क्षेत्रों में या फिर आदिवासी इलाकों से ऐसी तस्वीर सामने आती है जहां पर वो अस्पताल नहीं जाते बल्कि घर में ही घरेलू उपचार करने लग जाते हैं और कई बार वो अपनों को खो देते हैं। कई बार तो ये भी होता है कि सामाजिक तरीके से, सामाजिक कुरीतियों की वजह से, देखिए रीति में नहीं कहूंगी क्योंकि अगर रीति होती तो आज के लोग डेवलप हो जाते, लेकिन कई बार ये होता है कि वो अपनों का ही बहिष्कार कर देते हैं। आज इस तरह की बात मैं इसलिए कर रही हूं क्योंकि खबर सामने आई है मुंगेली से। मुंगेली में एक परिवार का हुक्का पानी बंद कर दिया गया, उन्हें समाज से बहिष्कृत कर दिया गया, सामाजिक बहिष्कार उनका किया गया है। ये जो तस्वीरों में आप देख रहे हैं, जिनकी नम आंखें हैं, परिवार परेशान है, घर से बाहर निकलना तक मुश्किल हो गया है, जो सामाजिक बंदिशें हैं वो उन्हें झकझोर कर रख रही हैं। कई सवाल है लेकिन उनके जवाब उन तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। मामला था कि उस परिवार ने अपनी बेटी की शादी दूसरे कास्ट से कर दी, अंतरजातीय विवाह कर दिया और इसी वजह से उन्हें आज ये दिन देखना पड़ रहा है। अब खबर विस्तार से समझिएगा। मुंगेली में ये तस्वीर सामने आई जहां पर एक परिवार अपनी बेटी का शादी इंटरकास्ट मैरिज कर देता है और दूसरे जाति में विवाह कर देता है। उसके बाद जो समाज है उन्हें बहिष्कृत कर देता है। ना उन्हें उनके मंदिर में घुसने की अनुमति है, वो मंदिर पर जाकर पूजा नहीं कर सकते, हुक्का पानी बंद हो चुका है, किसी दुकान से वो सामान नहीं खरीद सकते। अपने ही भाई के जब आखिरी समय में उनके पास उन्हें जाना था, अपने परिवार एक सहारा होता है, लेकिन वहां पर भी उन्हें नहीं जाने दिया गया। अंतिम संस्कार में वो शामिल नहीं हो पाए। अपने ही परिवार जो गांव में मौजूद है, अपने ही रिश्तेदारों से वो मिल नहीं सकते। इसके साथ ही इतना ही नहीं, कोई भी दुकान से तो सामान खरीद नहीं सकते, लेकिन जो दूसरे आसपास में गांव है वहां भी जाकर वो अपना जो दैनिक उपयोगी सामान है वो भी नहीं खरीद सकते। बताया जा रहा है कि गांव के जो लोग हैं उन्होंने 13 गांव के सरपंच को बुलाकर वहां पर बैठक की और इसके साथ ही उन्हें यह बताया कि अगर वो उन्हें हुक्का पानी देते हैं, वो उन्हें सुविधाएं देते हैं, दैनिक उपयोग की सामग्री देते हैं, तो फिर वो उनसे संपर्क तोड़ देंगे। किसी भी जरूरत के समय पर वो उनके साथ नहीं खड़े रहेंगे और यही वजह है कि 13 गांव के लोग उन्हें बिल्कुल भी सहयोग नहीं कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि प्रशासन से गुहार भी लगाई गई, लेकिन प्रशासन में मामला लंबित है। कई बार गुहार लगाने के बाद भी जो उच्च न्यायालय है वहां पर यह मामला लंबित है, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। और जरा सोचिए, अगर कोई कार्रवाई नहीं होगी तो परिवार जाएगा कहां? और यही वजह है कि परिवार की आंखें नम हैं, परिवार परेशान है, कुछ कर नहीं पा रहा, कुछ समझ नहीं पा रहा और इसके साथ ही आगे क्या होगा ये भी उन्हें नहीं पता। हालांकि कुछ बात ये भी सामने आई कि जो दूसरे परिवार हैं या फिर गांव के ही कुछ लोग हैं, उन्होंने पैसे भी लिए ताकि उन्हें समाज में वापस जोड़ा जाए। 11 लाख रुपए लेने की बात भी सामने आई है। सबसे पहले मैं आपको सुनाती हूं कि पीड़ित पक्ष क्या कह रहा है, उनके साथ क्या व्यवहार किया जा रहा है गांव में। पहले ये सुन लीजिए। आपके गांव में क्या काम है? जय जय राम श्रीवास, यहाँ का मैं नई धंधा बंधेज 12 महीने के लिए होता है। मैं बंधेज के द्वारा काम करता हूँ। छठी बरही नहौर खरौर कथा पूजा इसमें सब बला देना है। तो प्रथम ये क्या हो ना राम शरण करवाइस, तो वही मना करिस के संतोषता को नहीं बुलाना, बाकी बस्ती सबको बुलाना। ठीक है, क्यों नहीं बुलाना है ये कुछ बताएं? नहीं, मैंने पूछा। अब जो 11 लाख लेने की बात सामने आई है, जो आरोप लग रहे हैं, दूसरे पीड़ित परिवार की भी बात सुन लीजिए। मैं राजकिशोर नगर बिलासपुर का निवासी हूँ, बक्सर राजपूत समाज का एक सदस्य हूँ और हमारे समाज के बाइलाज में नियम है कि जो आदमी हर साल सदस्यता शुल्क देगा वही सदस्य रहेगा, अन्यथा वो समाज के पंजीयक जो समाज है उसके सदस्य नहीं रहेंगे। और जब इन्होंने बहिष्कृत करना ये किया तो मैं विरोध किया। उस समय मैं इनका सदस्य था, इन्होंने चंदा लेना बंद कर दिया और बोले कि आप हमारे सदस्य नहीं तो आप कैसे आते हो हमारे मीटिंग में? मैं बोला आप लिख के दो मेरे को कि मैं आपका सदस्य नहीं हूँ। जब आप मेरे तो देखा आपने, कुछ इसी तरह से सामाजिक इस जो परंपराएं चलती आ रही हैं उसका दंश ये परिवार झेल रहा है और 13 गांव से संपर्क टूटने के बाद अब परिवार गुहार लगा रहा है। हालांकि एसडीएम की भी प्रतिक्रिया हमने लेने की कोशिश की, एसडीएम से बातचीत की गई, एसडीएम ने क्या कहा है वो भी आपको सुनवा देते हैं।
और मुझे समाज ने मेरी पुत्री का विवाह दूसरे राजपूत क्षत्रिय समाज में करने के बदले मुझे सामाजिक बहिष्कार कर दिया गया है और 19/1/2025 को मुझे बिलासपुर के सामुदायिक भवन में कुशलापुर में बुला करके निर्णय लिया गया क्षेत्रीय इकाई के अध्यक्ष के द्वारा कि आपको समाज को 11 लाख रुपए। तो सुना आपने, कार्रवाई की बात हो रही है, लेकिन आखिर कब कार्रवाई होगी, ये बड़ा सवाल है। 3 साल से ये परिवार इसी तरह से दंश झेल रहा है। 3 साल का वक्त यहाँ नहीं होता। 3 साल तक अगर कोई परिवार इस तरह से गुहार लगा रहा है, उसके ऊपर कार्रवाई नहीं हो रही है, तो प्रशासन की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठना लाजमी है। और यही वजह है कि प्रशासन के ऊपर भी उंगलियां उठ रही हैं, सवाल पूछे जा रहे हैं, लेकिन प्रशासन की तरफ से कोई फिलहाल तो कार्रवाई नहीं हुई है। अब जरा सोचिए, गांव में इस तरह की मानसिकता आमतौर पर देखी जाती है, लेकिन मुंगेली जो कि एक डेवलप होता शहर है, वहां पर इस तरह का मामला सामने आना, वो भी 3 साल तक यूं ही चलता रहना, लेकिन किसी को इसकी बात की खबर ना होना, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। और बात करते हैं छत्तीसगढ़ के दूसरे अंचलों की, आदिवासी क्षेत्रों की, जहां पर इस तरह की आमतौर पर तस्वीरें सामने आती हैं। कई बार मैंने भी खबर पढ़ते हुए देखा है कि जो गांव दूरस्थ अंचल के गांव होते हैं, आदिवासी इलाके होते हैं, वहां पर स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं पहुंच पाती। कारण या तो नक्सलवाद या फिर जो मूलभूत सुविधाएं हैं, सड़क है, पानी है, बिजली है, इनकी व्यवस्थाएं अभी तक उन तक नहीं पहुंच पाना। हालांकि सरकार के ऊपर भी सवाल है कि अभी तक का जो वादे किए जाते हैं वो कैसे नहीं पहुंच पाए। लेकिन इन सब के बीच में अक्सर तस्वीरें जो आती है वो मैं आपको बता देती हूं, क्योंकि आज हम बात कर रहे हैं जो सामाजिक परंपराएं चलती आ रही हैं उनको लेकर। गांव के लोग कुछ इस तरह से उपाय निकालते हैं कि अगर किसी को सांप ने काट लिया, या फिर बिच्छू ने काट लिया, बिच्छू ने डंक मार दिया, या फिर किसी तरह की कोई बीमारी है पानी को लेकर, पीलिया जैसी बीमारी, या फिर कोई भी जिससे आकाशीय बिजली गिर गई किसी के ऊपर, तो अक्सर हमने देखा है कि आदिवासी इलाकों में होता यह है कि गोबर को शरीर में लेप दिया जाता है, लेकिन अस्पताल नहीं पहुंचाया जाता। उनका यह मानना होता है कि अगर इस तरह से गोबर लेपने के बाद आदमी स्वस्थ हो जाएगा, सही हो जाएगा, कुछ दिनों तक हालांकि तबीयत ठीक नहीं रहेगी, लेकिन वो ठीक हो जाएगा। और इसी तरह की जो परंपराएं हैं, इसी तरह की जो मान्यताएं हैं, उनको लेकर आदिवासी इलाके में इलाज किया जाता है और अस्पताल का रुख नहीं किया जाता, और कई बार फिर स्थिति गंभीर हो जाती है और आखिर में जाकर अपनों को खोना पड़ता है। लेकिन इसके बाद भी आज भी आदिवासी इलाकों में इसी तरह की मान्यताएं मानी जाती हैं। इतने लोगों की मौत हो चुकी है, उसके बाद भी अभी भी वो मान्यताएं जीवित हैं और उसी को वो फॉलो करते हैं। और होता यह है कि तस्वीरें यूं आती हैं कि कई लोगों की मौत हो गई या फिर सरकार को कोसा जाता है। हालांकि ये भी सही है कि सरकार एक तरह से अगर वहां तक जल्दी ही मूलभूत सुविधाएं पहुंचा देती है, शिक्षा के क्षेत्र में, बिजली हो, स्वास्थ्य हो, या फिर पानी की जो परेशानी होती है, तो इस तरह की स्थिति नहीं बनेगी। अगर शिक्षा पहुंचेगा तो लाजमी है कि कोई भी इंसान इस तरह से उपायों को करने की बजाय अस्पताल का रुख करेगा और इस तरह की स्थिति नहीं बनेगी। और कई बार यह भी होता है कि जब आदिवासी इलाकों में कोई अपनी बेटी को दूसरे जाति में ब्याह कर देता है, तो भी सामाजिक बहिष्कार का दंश उन्हें भी झेलना पड़ता है। और इसकी वजह से कई लोग या तो सुसाइड कर लेते हैं, कई लोग अपनी जिंदगी खत्म कर देते हैं पूरे परिवार के साथ, या फिर कई लोग गुहार लगाते लगाते थक जाते हैं। आखिर में जाकर पैसों से सेटलमेंट किया जाता है, जैसे इस मामले पर भी सामने आया। लेकिन इस मामले में अभी तक सेटलमेंट का कोई भी नया रास्ता नहीं दिखाई दिया। प्रशासन से गुहार तो लगा दी गई, लेकिन अब देखते हैं कि कार्रवाई कब तक होगी। फिलहाल ये परिवार अभी भी गुहार लगा रहा है और प्रशासन तक ये वीडियो भी पहुंचना बहुत जरूरी है, क्योंकि आज भी अगर इस तरह की स्थिति बरकरार है छत्तीसगढ़ में, अंधविश्वास को लेकर हो या फिर सामाजिक कुरीतियों को लेकर हो, तो फिर वो अपने आप में बेहद ही गंभीर विषय है। आपकी क्या राय है इस पूरे मामले को जानने के बाद कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि इस तरह के मामले छत्तीसगढ़ में आना बहुत ही दिलचस्प हैं, गंभीर हैं, और इसे हटाना, ये मानसिकता हटाना और पूरे गांव की जो सोच है उसे दूर करना बहुत जरूरी है।